आज दिन भर से माननीय सदस्य जनजातीय क्षेत्रीय विकास के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में अपनी बात जो रखी है, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के आप मंत्री हैं। पिछली बार मैंने विधानसभा में सवाल भी लगाया था, लेकिन जिस तरह से सिरोही जिले के साथ में और रेवदर विधानसभा क्षेत्र जो है, ये छात्रावासों के लिए की व्यवस्था के बारे में मैंने आपसे बताया था, लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक रेवदर आबू रोड छात्रावासों की व्यवस्था के बारे में आपके भले बेड देख लो, बेडों की व्यवस्था देख लो, शौचालयों की व्यवस्था देख लो, यानी कि मैं समझता हूं कि वहां पर अधिकारी किसी प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं। मैंने आपको दूसरी बार अवगत करवाया है सभापति महोदय। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माहबाड़ी के लिए, पूरे राजस्थान के लिए आपने जिक्र जो किया है, और आबू रोड के लिए मैंने मंत्री जी से भी 2-3 बार पत्र द्वारा अवगत करवाया, उदयपुर में आयुक्त महोदय को भी जानकारी में दिया, लेकिन आज तक इन्होंने हमारे साथ में ऐसा सिरोही जिले के साथ में व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से जानकारी में लाना चाहूँगा कि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, तो विशेष तौर से हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस बात को बताया। आप अभी सभापति महोदय हमको बैठने के लिए बता देंगे, तो मैं मेरी बात को जल्दी से कहने का प्रयास करूँगा। सभापति महोदय, जो अभी अपन जनजातीय की बात जो कर रहे हैं, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राजस्थान में और आबू रोड में जो है, समझता हूँ कि अब जैसे जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए गांव पूरे पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, वहाँ पर चिकित्सा की जो व्यवस्था जो है उनको देखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो कि वहाँ पर हॉस्पिटलों के लिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हमारे आबू रोड के जो है अंबाजी से भी यहाँ पर आबू रोड में आने के लिए काफ़ी लंबी है। तो मैं समझता हूँ कि जगह जगह पर पंचायत मुख्यालय पर चिकित्सा की यदि अच्छी व्यवस्था जो हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि जनजातीय क्षेत्र के आप मंत्री और सरकार जो चिंतित है, यहाँ पर सिलोकोसिस वाली जो बीमारी जो है, मैं समझता हूं कि जो अपने जो खानों पे जो काम कर रहे हैं, माइंसों पे काम जो कर रहे हैं, उनके लिए भी यदि पंचायत स्तर पे चिकित्सा की जो व्यवस्था होगी, तो उसके लिए भी ये जो लोग जो जूझ रहे हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति आप यदि चिंता कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर सभापति महोदय आगे कहना चाहूँगा कि जो अपन आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि जनजाति और SC/ST की चिंता जो कर रहे हैं, तो उस वे पर ये ITI कॉलेज और ये प्रशिक्षण के द्वारा शिविर लगवाकर इनकी व्यवस्था जो करवाई जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर यहाँ के छात्र छात्राएं आगे बढ़े। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीच में पढ़ाई छोड़कर जो छात्र दूसरे काम में लग जाते हैं, कारीगर बन जाते हैं, या जो हमारे सिरोही जिले के अंदर जो ये पत्थर गढ़ाई वाला जो काम है, जो पत्थर गढ़ाई वाला काम जो है, सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये पत्थर गढ़ाई पिंडवाड़ा में पत्थर गढ़ाई का काम हो रहा है। जो ये पत्थर गढ़ाई का काम जो है, हमारे अपने राम मंदिर जो है अयोध्या में, जहाँ भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर जो यहाँ का सिरोही जिले का पत्थर उस काम के अंदर जा रहा है, तो उनको प्रशिक्षित कर और उनको इस बिजनेस को, धंधे को, अपने जनजातीय भाइयों को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर भी कोई योजना बनाने की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए जो जनजाति किसान जो है क्षेत्र के अंदर, छोटे छोटे इनके खेत खलिहान जो होते हैं, और उसमें सही तरीके से वो अपना खेत को समतलीकरण नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर कृषि भी नहीं कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से यदि सरकार चिंता करके उनको समतलीकरण के लिए सरकार कोई ऐसी योजना बनाए ताकि उसमें विद्युतीकरण हो जाए, और अपना पालन करने के लिए, क्योंकि उम्र वाला जो आदमी है, युवा बच्चा है, वो तो पढ़ के सर्विस में भी जाएगा, लेकिन जो उम्र वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो न तो मजदूरी करने ले जाएंगे और न वहाँ पर दूसरे काम में जाएंगे, तो कृषक बन के वहाँ पर इस खेती के समतुलन करके किसानों के लिए उनको फायदा देने की आवश्यकता जो है। आबू रोड पंचायत समिति जो है, उसमें सभापति महोदय, मंत्री महोदय, एक बहुत ये इशू जो है, बहुत महत्वपूर्ण इशू जो है, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी बताया कि एक मीन तलेटी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति आबू रोड के अंदर, उसके अंदर आज से 30 साल पहले एक सामुदायिक भवन बना था। उसमें परिसर के अंदर वहाँ पर जनजातीय मेला लगता था,
होली के उपरांत में कम से कम 10 दिन वहां पर भव्य मेला लगता था जनजातीय क्षेत्र। उन्होंने वहां पर, सरकार ने अभी वहाँ पर कोई होटल के नाम से, पूरी रिसोर्ट के नाम से अलॉट करके आसपास के जाने वाले सारे रास्ते जो अवरुद्ध कर लिए। मैं सरकार के जानकारी में लाना चाहूँगा कि उस जमीन का पूरा नक्शा जो है उसको ट्रेस करके कि भाई अलॉट कहाँ है, सामुदायिक भवन कहाँ है, मेरे पास में जो सारे जो उनके जो है अफसर जो है ना, जो सारी जो मेरे पास में है अभी, जो भी आप चाहोगे वो, लेकिन समय के हिसाब से मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो इस चीज़ की वस्तु स्थिति के लिए जानने के लिए मैं मंत्री जी को और सरकार को कहना चाहूँगा कि वहाँ का खसरा नंबर अलग है और होटल अलग बन रही है, और सामुदायिक भवन जो है स्थायी बना हुआ, बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, उस भवन को नहीं गिरना चाहिए। सरकार की संपत्ति है और जनजातीय विभाग की जो संपत्ति है उसको भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए विशेष तौर से सभापति महोदय, यहाँ पर जो अभी जो जनजाति और SC/ST की जो बात की, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सुबह भी बात कही थी कि जिस क्षेत्र के अंदर शराबबंदी जो और शराब की ठेकों के बारे में मार्च महीने में टेंडर भी होते हैं, पर जहाँ तक मेरी जानकारी जो है वहाँ पर SC/ST के जो मौल्य एरिया जो होता है वहाँ पर भी अवैध शराब की और लीगल शराब की दुकानें जो वहाँ खोली जाती है, इनको भी आवश्यकता है कि भाई अपन उसके लिए चिंता कर रहे हैं। तो सरकार से जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि उसको आप नियंत्रण करें या बंद करें, ताकि उस बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इस बात को मैं, अब ये विद्युत कनेक्शन के बारे में जो कहते हैं कि पूर्व से सरकार ने काफी जो काम जो किए थे, सभापति महोदय 2 मिनट का मेरी बात में पूरा करता हूं, RO वाले जो है